हेलो गाइस, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है एयर करेंगे। मतलब ये चैप्टर करेंगे, चैप्टर 4 जो एयर है, वायु, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वायु हमारी पृथ्वी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर हो गया, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, फिर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी परसेंटेज कौन सी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बेसिकली। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कीजिए। इससे एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ज्योग्राफी के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना है किसी भी क्लास का, ठीक है, किसी भी क्लास का, क्लास सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवन्थ हो, 8, 9, 10, 11, 12, किसी का भी पढ़ना हो आपको, इवन आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज़ कुछ भी पढ़ना हो, अकाउंट्स पढ़ना हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई भी ये जो हायर स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी कोई वीडियो देख रहा है, तो वो भी, अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी है बड़ी क्लास में है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना के डाल सकती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए, तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको कुछ कमी भी लग रही है वीडियोस में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है हमारा एयर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर है क्या आखिरकार। एयर क्या है? हवा, हम सबको पता है। तो हवा का क्या काम है? आप में से कई लोग बोलेंगे जो हवा है उसका ये काम है कि हवा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होती है कि हम सांस ले पाते हैं हवा के थ्रू, प्लांट्स ले पाते हैं सांस, पृथ्वी पे ज़िंदा रहना तो हवा चाहिए। ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोग यही बोलेंगे। पहले एयर से पहले पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपकी बुक में अगर देखूं तो जो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी है किससे सराउंडेड है, किससे घिरी हुई है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से घिरी हुई है, और इसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर को तो पहले हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और वायुमंडल होता क्या है? जो पृथ्वी के पास गैस की लेयर होती है ना, गैसेस की लेयर होती है। गैस कौन सी गैस? जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन, हीलियम, ठीक है, आपका हाइड्रोजन हो गया। काफ़ी सारी ऐसी गैसेस होती है जिनकी लेयर्स होती हैं पृथ्वी के आसपास। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर होता है हमारा। पृथ्वी के आसपास हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। ये एटमॉस्फेयर क्या होती है? यहाँ इन एटमॉस्फेयर्स में डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, गैसेस होती हैं। इस पृथ्वी के आसपास क्या होता है? इर्द गिर्द क्या होता है? काफ़ी सारी गैसेस होती है, गैसेस की लेयर्स होती हैं। पृथ्वी जो होता है गैसेस की लेयर से घिरा होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल हिंदी में। ठीक है, और वायुमंडल क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है, यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? जो पृथ्वी के आसपास, यानी कि पृथ्वी के इर्द गिर्द जो डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स होती है, किसकी? गैसेस की, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पृथ्वी जो हमारी है ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से घिरी हुई है। ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर का क्या मतलब है? जो एयर की जो डिफरेंट एयर की जो, मतलब जो भारी मात्रा में जो एयर्स हैं उसके अंदर जो गैसेस हैं, उससे क्या हमारा घिरा हुआ है, पृथ्वी घिरी हुई है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप सिंपल शब्दों में चाहे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सारे के सारे लिविंग बींग्स है, जो ज़िंदा लोग हैं, उनको वो किस पे डिपेंड है? वो भी एटमॉस्फेयर पे, यानी कि वायुमंडल पे डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? अगर लोगों को ज़िंदा रहना है तो वायुमंडल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वायुमंडल में क्या है? हमारी एयर है, हमारी डिफरेंट गैसेस हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आगे मैं पढ़ाऊँगी कि और क्यों इम्पॉर्टेंट है।
तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, हमारा वायुमंडल हमारे पास होना चाहिए। हर प्लैनेट का अपना वायुमंडल होता है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे कुछ भी हो। हर एक प्लैनेट का अपना वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जुपिटर सैटर्न है, तो ये कैसा प्लैनेट है? गैसियस है, मतलब यहाँ पे सरफेस नहीं है। यहाँ पे क्या है? जैसे पृथ्वी पे सतह है, सरफेस है ना, लैंड एरिया है ना, वहाँ पे सरफेस नहीं है। वो पूरा प्लेनेट के जो ये आपका जुपिटर और ये आपका सैटर्न हो गया, किससे भरा हुआ है? गैसेस से भरा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे सरफेस नहीं है, सिर्फ गैसेस हैं, ओके। तो हमारे सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं बोलूँ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? एयर ही तो है ना। तो एयर, एटमॉस्फेयर क्यों चाहिए भैया? जो एयर होती है हमें क्या प्रोवाइड करती है? उससे हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर है क्या प्रोवाइड करता है? एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है? एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करता है एयर, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्या प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर हमें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जो भी सूरज से हार्मफुल किरणें निकलती हैं, मतलब एकदम बेकार जो किरणें निकलती हैं, उससे हमारा एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। वो किरणें पृथ्वी पे पहुंचने से रोकता है, उन किरणों को, जो हार्मफुल किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पे पहुंचने से रोकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि एटमॉस्फेयर क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगर देखो, क्योंकि वो अगर हार्मफुल किरणों को रोकेगा नहीं तो ऑफकोर्स हम जिंदा नहीं रहेंगे। काफ़ी लोगों को स्किन डिसीज़ेस हो सकती हैं, स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, काफ़ी लोग मर जाएंगे, तो ठीक है। इसलिए हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी प्लैनेट पे रहने के लिए उसका एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो अर्थ इज़ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जिस पे इंसान का जीवन पॉसिबल है। अभी तो मार्स पे भी खोज चल ही रही है, ठीक है। बट वो फ्यूचर में क्या होगा उसका तो पता नहीं है अभी, वो तो साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का। मतलब एटमॉस्फेयर कितने गैसेस में डिवाइडेड है, कितने परसेंटेजेस में डिवाइडेड है, कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में हैं, हमारी वायुमंडल में किस प्रकार की गैसेस हैं, ठीक है। हम अगर अपने वायुमंडल की बात करें, ठीक है, अगर अपने वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में दो जो मेन इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, मैं पहले आपको बताती हूँ। पहली है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, ये कंपोजिशन है किसका? वायुमंडल का, यानी कि एटमॉस्फेयर का, ठीक है। किसका कंपोजिशन है ये? एटमॉस्फेयर का। मैं आपको कंपोजिशन बता रही हूँ कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी परसेंट में कितनी कौन कौन सी गैसेस है, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है हमारा है 78%। 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, जो कि इंसान को जीने के लिए चाहिए। ऑक्सीजन ये कितना है? ये 21% है हमारे पूरे वायुमंडल में। 21% क्या है हमारे पूरे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर जो 1% है, 1% में आपका अदर गैसेस होता है। अदर गैसेस का मतलब होगा कि दूसरी गैसेस, जैसे कि आपकी हो गई कार्बन, हो गई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। अदर गैसेस में क्या हो गई आपकी? 1% होती है। अदर गैसेस में क्या इंपॉर्टेंट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अदर गैसेस में क्या इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। 1% के ये अंदर ही ये सारी गैसेस आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपका हीलियम हो गया, ठीक है, आपका हीलियम हो गया। और उसके साथ साथ कौन सी गैसेस और हो गई जो सबसे 1% के अंदर पाई जाती है? आर्गन हो गया आपका, ठीक है, आर्गन। फिर आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो 1% में देख रहे हो आप, ये सारी गैसेस है। हाइड्रोजन, ठीक है, 1% में आप ये देख रहे हो ये सारी गैसेस है। बट जो अगर बोलूँ बल्क में, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किन गैसेस का है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। तो ये है हमारा कंपोजिशन किसका? एटमॉस्फेयर का। ये कंपोजिशन किसका है? इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, आपसे पूछा भी जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन आंसर में नहीं पूछा गया तो फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट आंसर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% में अदर गैसेस है। और अदर गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, हाइड्रोजन हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।
अब बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन है। तो 78% हमारे पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, यानी कि हवा में भी नाइट्रोजन है, क्योंकि हमारे वायुमंडल के अंदर ही तो हवा आती है, तभी तो बोला गया है ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? हमारी हवा में भी नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब जो इंसान है वो भी तो नाइट्रोजन क्या करता होगा, इनहेल करता होगा कि नहीं करता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में है नाइट्रोजन, 78% है, तो इंसान भी इनहेल करता है। ठीक है, जैसे इनहेल करता है वैसे भी लंग्स उसको क्या करती है, जो उस नाइट्रोजन को क्या करती हैं, एक्सहेल कर देती है। जो नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी में जारी होती है, जो नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी में जारी होती है, यानी गैस जो हमारी बॉडी में जारी होती है, उसको हमारा बॉडी इनहेल तो करता है, यानी कि अंदर खींचता तो है ये गैस, मगर साथ ही साथ इसको, इस गैस को जो हमारी लंग्स होती हैं वो क्या कर देती है, इस गैस को एक्सहेल कर देती है। एक्सहेल का मतलब बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, क्या कर देती है, एक्सहेल कर देती हैं, इस गैसेस को बाहर निकाल देती है, नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारी बॉडी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन हम कैसे इनहेल करते हैं, आपको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसे इनहेल करवाने में कौन मदद करता है, जो हमारा लंग्स है वही इनहेल करवाने में मदद करता है। और हमारा लंग्स ऑक्सीजन के बदले में क्या एक्सहेल करता है, तो हमारा जो लंग्स है एक्सहेल करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो बाहर जो गैस निकालता है, कौन सा निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बात कर ली मैंने कि नाइट्रोजन ह्यूमन में भी जाता है। अब मैं प्लांट्स की बात करती हूँ। 78% है तो ह्यूमन में भी जाएगा, प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये गैसेस है, तो प्लांट में कैसे जाएगा। हम प्लांट्स की बात कर रहे थे कि जो 78% नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो जैसे इंसान अपनी बॉडी में इनहेल करता है, वैसे प्लांट को भी तो नाइट्रोजन प्लांट भी तो इनहेल करते होंगे। तो जी हाँ, प्लांट्स जो है नाइट्रोजन इनहेल करते हैं। और प्लांट्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन गैस है, जो ये नाइट्रोजन है, मैंने बताया था नाइट्रोजन कितना है हमारा, 78%। आपको शायद दिख नहीं रहा हो, मैं नीचे लिख देती हूँ। नाइट्रोजन है हमारा 78%। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन हमारा 78% है, इसमें से ह्यूमन भी इनहेल करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन और प्लांट्स के बारे में बात कर रही थी मैं, ह्यूमन भी इनहेल करते हैं और प्लांट्स की। अब मैं आपको बता दूं, जो प्लांट्स हैं इनको, आपको पता होगा अगर आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स को 3 चीज़ें बहुत ज़िंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए 3 गैसेस का होना, 3 चीज़ों का होना आप कह सकते हो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है नाइट्रोजन, सेकंड होता है पोटेशियम, सेकंड आपका पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। थर्ड हो गया आपका, थर्ड आपका है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हमारे, सॉरी ये गलती से मैंने रफ कर दिया, ये फॉस्फोरस। ठीक है, ये फॉस्फोरस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सॉरी प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए मैंने बताया कि आपने प्रीवियस चैप्टर में अगर पढ़ा खा हो कहीं पे भी, तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए, यानी कि प्लांट्स को ज़िंदा रखने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी पृथ्वी में कितना 78% है, हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स भी तो लेते होंगे, लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे, हाँ ऑफ कोर्स लेते होंगे। और प्लांट्स को तो ज़रूरत है नाइट्रोजन की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन कैसे इम्पॉर्टेंट है। अगर उनको ज़िंदा रहना है, प्लांट्स को अगर ज़िंदा रहना है, डेड नहीं होना है, तो उनको नाइट्रोजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, अब प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, ह्यूमन तो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और फिर नाइट्रोजन को जो हमारी लंग्स होती है एक्सहेल कर देती है ह्यूमन के केस में। मगर प्लांट्स के केस में नाइट्रोजन, वो प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्टली नहीं लेते हैं, डायरेक्टली इन अ सेंस कि कभी भी सीधी तरह नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, खींचते नहीं हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं नाइट्रोजन, जो सॉइल होती है हमारी प्लांट्स के अंदर, जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर ना बैक्टीरिया होता है। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना सॉइल में होते हैं, चाहे रूट्स में हो गए आपके, ठीक है, बैक्टीरिया सॉइल में हो सकते हैं, आपके रूट्स में हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स के,
तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन क्या करते हैं, लेते हैं एयर से। ये जो बैक्टीरिया होता है एयर से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैक्टीरिया है एयर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन करते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया से जो हमारा प्लांट है, इन्हीं बैक्टीरिया से जो हमारा प्लांट है क्या यूज़ करता है, नाइट्रोजन। इन्हीं बैक्टीरिया से क्या लेता है प्लांट, नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले रहा है, प्लांट किसके थ्रू नाइट्रोजन ले रहा है, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि प्लांट किसके थ्रू आपका नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बैक्टीरिया के थ्रू। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, अब बात करते हैं हम किसकी, ऑक्सीजन गैस की। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी मदद से। तो बैक्टीरिया जो सॉइल और रूट्स में होते हैं प्लांट के, वो बैक्टीरिया एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उन्हीं बैक्टीरिया से जो प्लांट है नाइट्रोजन लेते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्लेंटीफुल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है ऑक्सीजन, जो कि 21% है। नाइट्रोजन के बाद सबसे हाईएस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है कि हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, कि चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। जो हम गैस इनहेल करते हैं वो कौन सी है, ऑक्सीजन। चाहे ह्यूमंस की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो कौन इनहेल करता है, ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है, और हम बात करते हैं प्लांट्स की। अगर बात करें तो प्लांट्स, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि आप लोग क्लास 4 से, अगर आई गेस क्लास 4 से आप एक प्रोसेस पढ़ते आ रहोगे, आपको पता होगा कि उस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन बनाते हैं। और वो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसके थ्रू जो प्लांट्स है अपना खाना बनाते हैं, और उसी टाइम में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। तो इंसान को ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आपने सुना है ना कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं, देते कि नहीं देते। तो वो ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, प्लांट जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, जब अपना खाना बनाने की प्रक्रिया पूरी करता है, तो उस टाइम वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, अगर प्लांट्स को ज़िंदा रहना है तो उनको क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक है, हमने ऑक्सीजन की बात कर ली कि ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए, और प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% मैंने आपको गैसेस बताई थी, उस 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपके 1% में, इस 1% के अंदर 0.03% क्या था, आपका कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ये भी इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके बारे में अब आपको बताती हूँ। देखो, आपको ये तो पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पेड़ हो गए, ठीक है, इनको क्या चाहिए होता है, अपना खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इनको फूड बनाने के लिए चाहिए होता है CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनको क्या चाहिए होता है, CO2। ठीक है, आई होप CO2 का आप मतलब समझ रहे हो, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ये केमिकल नेम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। ठीक है, और जब ये खाना बना रहे होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। कौन इनहेल करता है, प्लांट्स, और एक्सहेल क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स की मैं बात करूँ तो ये क्या करते हैं, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं ना, बाहर रिलीज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, और हम उसके बदले में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है। मैं आपको बताती हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है
हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है? कोई गैस कर सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बट मैं आपको बता ही देती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है ना, जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका काम क्या होता है? जो भी अर्थ, आपको पता है कि पृथ्वी भी हीट रेडिएट करती है, जो हमारी अर्थ होती है हीट रेडिएट करती है। हीट रेडिएट करने का मतलब कि कुछ जो गर्मी होती है पृथ्वी की कुछ गर्मी होती है तो वो उसको क्या करती है, छोड़ती होगी। तो वो गर्मी कहाँ जाके कौन सी गैस जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। ये जो पृथ्वी है हमारी हीट रेडिएट करती है, ठीक है। पृथ्वी हमारी क्या करती है, हीट रेडिएट करती है। और जो ये पृथ्वी से जो हीट निकली होती है, अगर पृथ्वी से हीट ना निकले तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, बताओ भाई। पृथ्वी, अगर मान के चलो आपके रूम में बहुत ही गर्मी है, ठीक है। आपके रूम में मान के चलो आग जल रही है, ठीक है। आपका रूम बंद है, आग जल रही है, और कहीं से भी बिल्कुल भी खिड़की नहीं खुली है, कुछ भी नहीं खुला, पूरा रूम लॉक्ड है और आग जल रही है। तो आप क्या करो, आप क्या हो जाएगा, वो पूरा रूम गर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वो पूरा रूम गर्म हो जाएगा और चांसेस है कि हम लोग मर जाएंगे, उस रूम में जो भी रहेगा। तो ऐसी अर्थ के साथ है, जब अर्थ के अंदर से हीट रेडिएट होती है तो वो हीट रेडिएट होगी तो क्या होगा, पृथ्वी हो सकता है गर्म हो जाए, होगी कि नहीं होगी? अगर वो हीट रेडिएट होगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म होगी कि नहीं होगी? अगर गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, फटने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जब वो पृथ्वी हीट रेडिएट करती है तो उस हीट को जो एब्जॉर्ब करती है ना, जो सोखती है, चाहे एब्जॉर्ब करना कह लो आप, जो खींचना कह लो आप, तो इस हीट को जो जो गैस एब्जॉर्ब करती है वो है CO2, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ही जो पृथ्वी से हीट रेडिएट हो रही होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये जो CO2 है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि CO2 का क्या काम है, ठीक है। और एक और चीज़ बात बता दूं आपको, आपके चैप्टर में लिखा होगा ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन हाउस की अगर मैं बात करूँ, जो ग्रीन हाउस है, ये जो ग्रीन हाउस है ना, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस होती हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है इस ग्रीन हाउस में। इस ग्रीन हाउस गैस का काम होता है कि पृथ्वी से जो भी हीट रेडिएट हो रही होती है उसको एब्जॉर्ब करना इन ग्रीन हाउस का, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है पृथ्वी के लिए, जो ये ग्रीन हाउसेस क्या फ़ायदा पहुंचाती है पृथ्वी को, वो ये फ़ायदा पहुंचाती है कि पृथ्वी, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगी पृथ्वी के अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेस गैसेस नहीं होगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी पूरी की पूरी। अगर इनमें, लिसन टू मी केयरफुली, अगर ग्रीन हाउस गैसेस में, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी पूरी, कोल्ड, ठंडी। अगर इनमें से कोई सी भी गैस नहीं होगी तो, ठीक है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, कोल्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ग्रीन हाउस क्या है, ये डिफरेंट गैसेस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर CO2 भी आता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो हमारी जो पृथ्वी हीट रेडिएट करती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी हीट को, ठीक है, और पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है, अगर वो सारी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द आपने पढ़ रखा होगा। ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है, ठीक है। स्पेशली जब इन्वायरमेंट डे आता है आपका 5 जून को, तो ये मुद्दा ज़रूरत से ज़्यादा छा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग छाता है कि नहीं छाता है? या दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा ज़रूर छाता है कि नहीं छाता है? तो एनीवेज, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, वार्म से ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। पृथ्वी कह सकते हैं इसको कि पृथ्वी कैसे गर्म होती है, बट पॉइंट इज़ कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग होता है जब पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो पृथ्वी हमारी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। भाई किसी भी मात्रा, अब मान के चलो आप चाय बना रहे हो, चाय में चीनी डालना है, ठीक है, चीनी एक लिमिट में अच्छी रहेगी ना, कि अनलिमिटेड उसमें पूरा डब्बा ही चीनी का पूरा डब्बा ही डाल दोगे चाय के अंदर तो पीने लायक होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। ऐसे पृथ्वी के साथ केस है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट में मिलेगा पृथ्वी को तो पृथ्वी भी ठीक रहेगी, और अनलिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड आप देते रहोगे पृथ्वी को तो क्या होगा, गर्म तो होगी। जो पृथ्वी की जो लेयर होती है वो क्या होने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी, और उससे क्या होगा, जो बाहर जो सूर्य से यूवी जो हमारी किरणें निकल के आती हैं, जो एकदम बेकार किरणें होती हैं, डेंजरस जो किरणें होती हैं, वो हमारी पृथ्वी के अंदर एंट्री लेंगी, और वो एंट्री जब किरणें एंट्री लेंगी तो हमारी बॉडी के लिए वो बेकार है, जिससे हम मर भी सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब पृथ्वी हमारी गर्म हो जाती है, जब क्या बोलते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती कैसे है, देखो, जो ये फैक्ट्री वगैरह से स्मोक निकलता है, चाहे कार से, जो कार हो गया आपका, टू व्हीलर्स जो भी हो गए आपके, उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, तो उस धुएं में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में, जो उस धुएं में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उस वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है उसमें, इसलिए बोल रहे इसलिए आजकल जो सरकार है वो कड़े फैसले ले रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा किससे निकलता है, कोयले वगैरह से निकलता है, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोयले का हमारी कंट्री में कम प्रयोग हो, ठीक है, कम उपयोग हो, और हम कोयले पर ज़्यादा डिपेंड ना करें। चाहे अपनी सरकार क्या, पूरी दुनिया ही ये कदम उठाना चाह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए, अदरवाइज़ एक ना एक दिन ऐसा भी होगा कि पृथ्वी पे इंसान कम दिखेंगे, ठीक है, डेड बॉडीज़ ज़्यादा दिखेंगी। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर करेंगे हम कल के चैप्टर में। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो कल पार्ट 2 करवाऊंगी, उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बताऊंगी कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है, जो वायुमंडल है, कितने भाग में बटा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल जो है हमारा कितने भाग में बटा हुआ है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इन वायुमंडल को कितनी आसानी से आप याद कर सकते हो, उनका नाम कितनी आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ इसका कल मैं लेके आऊँगी पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। पार्ट 2 में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी और एकदम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी विद क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर्स के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, उसको ज़रूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।